नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली। उससे उम्मीद थी कि बासमती बाजार के लिए आदर्श परिस्थिति बनेगी, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आया। अमेरिका जो इजराइल का बड़ा सहयोगी है, ऐसी उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल बाद से चावल को लेकर कोई बड़ी डील करेगा और धान के भाव में तेजी का माहौल बनेगा, लेकिन अभी तक ऐसा धरातल पर नज़र नहीं आ रहा। अगर किसान भाइयों, आपको बता दें कि बासमती धान और चावल का मुख्य तय मध्य पूर्व और अमेरिका जैसे बड़े आयातक देशों पर है। भाव चावल का निर्भर करता है, और अगर इन देशों में चावल निर्यात अच्छी मात्रा में होता है तो धान के भाव में तेजी बनने की संभावना थी। लेकिन मध्य पूर्व के देश, विशेष रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान बासमती चावल के बड़े आयातक हैं। यदि इजराइल में शांति स्थापित हो जाती और इन देशों में सकारात्मक रुख होता तो अभी तक बड़े ऑर्डर मिलने से बासमती के बाजार में तेजी लौटने की संभावना थी, लेकिन इस पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। यानी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बासमती का बाजार थोड़ा बहुत तेज होगा, यानी 100-200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी बन सकती है। बासमती के बाजार में जो बड़ी तेजी की उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बासमती धान के भाव या गैर बासमती चावल में निर्यात में बढ़ोतरी होगी, धान के भाव किसानों को अच्छे मिलेंगे, उस पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, वर्तमान की अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखें तो धान के भाव में आने वाले दिनों में कोई बड़ी तेजी के संकेत बनते नजर नहीं आ रहे। हालांकि आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अगर शांति स्थापित होती है, सब कुछ सही रहता है, तो धान के भाव में 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल का सुधार आ सकता है। कोई बड़ी तेजी की संभावनाएं फिलहाल की स्थिति को देखकर नहीं लगता। अमेरिका और यूरोपीय देशों का रुख यदि चावल की डील में सकारात्मक होता है और ये ऐसे में आशंका होती है कि भारत से चावल निर्यात करेगा तो बासमती के दान में कोई बड़ी तेजी भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखकर नहीं लगता। किसान भाई, व्यापार मार्गों में सुरक्षा के कारण भी बासमती का बाजार प्रभावित हुआ है। इजराइल और हमास की युद्ध विराम का असर बासमती के चावल पर पड़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिया। धान के बाजार की बात करें तो 11-21 के भाव इस समय 4100 के आसपास चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि ये 11-21 के भाव 5000 के स्तर को छुएंगे, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देखकर लगता है कि 11-21 के धान के भाव 4300-4400 की रेंज से ऊपर नहीं जाएंगे। इसके बाद अगर किसान भाइयों 17-18 की बात करें तो 17-18 धान के भाव में भी बड़ी तेजी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17-18 धान के भाव भी लगातार डाउनफुल बनते जा रहे हैं, या यूँ कहें कि लगभग भाव स्थिर बने हुए हैं। किसान भाइयों, ओवरऑल निर्यातकों व व्यापारियों की माने तो आगे धान का भविष्य है, थोड़ा बहुत भाव में थोड़ा बहुत भविष्य में सुधार हो सकता है। धान के भाव में कोई बड़ी तेजी की बनने की संभावनाएं फिलहाल की परिस्थिति को देखकर नज़र नहीं आती, लेकिन अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।